नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। अमेरिका से भारत के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अमेरिका में भारत को बड़ी सफलता हुई है। भारत के सबसे बड़े गुनहगारों में से एक 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तैवूर राणा को देश लाने का रास्ता अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है। राणा के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिकी कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। तैवूर राणा ने 13 नवंबर को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने 21 जनवरी यानी डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद अस्वीकार करते हुए खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है। राणा फिलहाल लॉस एंजलिस में मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में हिरासत में है। इससे पहले अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए भारत अमेरिकी प्रत्यर्पण संधि के तहत राणा को भारत भेजने की मंजूरी दी थी। सुनवाई के दौरान भारत ने अमेरिकी कोर्ट के समक्ष मजबूत सबूत पेश किए थे, जिनमें राणा की संलिप्तता साफ नजर आ रही थी। कोर्ट ने साफ किया कि राणा के खिलाफ भारत में लगे आरोप अमेरिकी अदालत के मामलों से अलग है। दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ है उसके तहत उन्हें भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। राणा पर आरोप लगे हैं कि उसने 26/11 के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली की मदद की थी। हेडली ने मुंबई में ठिकानों की रेकी की थी और अब भारत उसे जल्द लाने की प्रक्रिया भी तेज करने जा रहा है। आपको बता दें कि एफबीआई ने राणा को 2009 में शिकागो से गिरफ्तार किया था। वह पाकिस्तान की आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेटर बताया गया था। अब उसे भारत लाने की तैयारियां जोरों पर हैं। कोर्ट ने राणा को आतंकवादी संगठन की मदद करने और डेनमार्क में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की नाकाम साजिश रचने के लिए दोषी करार दिया था। हालांकि कोर्ट ने भारत में किए गए हमलों के आरोपों को खारिज कर दिया था, लेकिन माना कि वह मुंबई आतंकी हमलों की साजिश में शामिल था और उसे भारत प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि तैवूर राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। उसने आर्मी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है और पाकिस्तानी आर्मी में 10 साल तक बतौर डॉक्टर काम किया है। लेकिन तैवूर राणा को अपना ये काम पसंद नहीं आया और उसने ये नौकरी छोड़ दी। भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने वाला तैवूर राणा अभी कनाडा का नागरिक है, लेकिन हाल ही में उसने शिकागो का निवासी भी है, जहां उसका एक बिजनेस चलता है। अदालत के दस्तावेज के मुताबिक उसने कनाडा, पाकिस्तान, जर्मनी और इंग्लैंड की यात्राएं की है और वह वहां रहा भी है। वह लगभग 7 भाषाएं बोल सकता है और अदालत के दस्तावेज बताते हैं कि 2006 से लेकर नवंबर 2008 तक तैवूर राणा ने पाकिस्तान में डेविड हेडली और दूसरे लोगों के साथ मिलकर साजिश रची। इस दौरान तैवूर राणा ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी की मदद की और मुंबई आतंकी हमलों की प्लानिंग की और इसे अमली जामा पहनाने में मदद की। आतंकी हेडली इस मामले में सरकारी गवाह बन गया था। 26 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों के इस हमले को नाकाम करने के लिए 200 एनएसजी कमांडो और सेना के 50 कमांडो को मुंबई भेजा गया था। इसके अलावा सेना की 5 टुकड़ियों को भी वहां तैनात किया गया था। हमले के दौरान नौसेना को भी अलर्ट पर रख दिया गया था। मुंबई के आतंकी हमले को नाकाम करने के अभियान में मुंबई पुलिस, एटीएस और एनएसजी के 11 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनमें एटीएस के प्रमुख हेमंत करकरे, एसपी अशोक कामटे, एसपी सदानंद दाते, एनएसजी के कमांडो मेजर संदीप उनकृष्णा, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसआई विजय सालस्कर, इंस्पेक्टर सुशांत सिंधे, एसआई प्रकाश मोरे, एसआई दुदगुड़े, एसआई नाना साहेब भोसले, एसआई तुकाराम ओबले, कांस्टेबल विजय खंडेकर, जयवंत पाटिल, योगेश पाटिल, अंबोदास पवार और एससी चौधरी शामिल थे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।